O2 पार्क के साथ हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है, दी नेचुरल हैबिटेट। और कुछ आज दिखाता हूँ पंचमहाभूत के साथ में। जी नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार। जी थोड़ा सा आप बताएंगे हम कहाँ पर हैं और आज क्या देखने वाले हैं और प्रभु हमें किस तरीके से गाइड करने वाले हैं। हाँ बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं आचार्य जी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और हम ये मानते हैं कि हमारी खुशकिस्मती कि आप यहाँ आए और अपनी पॉजिटिव एनर्जी ऑरा से आपने इस पूरे एरिया को बहुत ज़्यादा और पॉजिटिव बना दिया। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सभी को प्रणाम। मैं आचार्य ब्रजमणि पंचतत्व आरोग्यम सेवा संस्थान बलबल हरियाणा से। और मैं क्या हूँ वो सब लोगों को जो मेरे से जुड़े हुए हैं वो जानते हैं। मुझे दुनिया के अंदर कहीं भी भारतीय संस्कृति सभ्यता परंपरा के लिए अगर मुझे 100 काम छोड़ करके भी अगर जाना पड़ता है तो वो काम मैं छोड़ देता हूँ। तो अभी यहाँ मैं कल यहाँ से लगभग 500 किलोमीटर दूर था, तो ऐसा कुछ सपना आया, कुछ खबर मिली, बहन हमसे हफ्ते भर पहले मिली तो इन्होंने बताया, तो आज उसी सपने को आप लोगों को भी दिखाने की मैं कोशिश करूंगा। तो मैं अभी हूँ, ये जगह कौन सी है दीदी? ये हिंगोनिया गौशाला है और हम हैं O2 पार्क में। O2 पार्क, हिंगोनिया गौशाला यानी जयपुर राजस्थान में। हाँ। ठीक है, तो जब आप जयपुर आएंगे, जयपुर में हिंगोनिया गौशाला, इस एरिया का नाम क्या है? और हिंगोनिया बस्सी एरिया है, इलाका पूरा। अगर गूगल पर हम डालेंगे हिंगोनिया डालेंगे तो आएगा। हिंगोनिया गौशाला में जब आप आएंगे तो यहाँ पर बहुत बड़ा एरिया है। ये कितना बड़ी एरिया है? 1 हेक्टेयर है, 2.5 एकड़ का एरिया है ये पूरा। गौशाला नहीं, गौशाला हाँ 1495 एकड़। उसके गेट से आप जब एंट्री करेंगे तो O2 पार्क करके है ये जगह। O2 ऑक्सीजन पार्क। अगर तो ऑक्सीजन पार्क में विशेष क्या है उसको हम जानेंगे। अगर आप इसको थोड़ा सा दूर से देखेंगे तो ये आपको आसानी से समझ में आएगा कि ये है क्या। ठीक है, ये पूरे का पूरा, और पता नहीं ऐसा पागलपन क्यों ऐसे लोगों को सवार होता है। उसी पागलपन को थोड़ा सा जो इनके ऊपर है, इनके अंदर, उसको थोड़ा सा हम जानेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो उन्हीं बहन से हम समझेंगे कि आखिर क्या है इसकी फायदा और ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्यों आया और इसका क्या है लाभ लोगों को। ये आपने बनाया क्यों बहन? सबसे पहले तो है कि दी नेचुरल हैबिटेट है इसका नाम, मतलब कि प्रकृति के साथ रहने की जगह। तो ये बनाया ही उसी उद्देश्य से गया है कि हम प्रकृति के साथ रहें, हर एलिमेंट के साथ प्रकृति के रहें। किस तरह से यहाँ पे हम अपना खुद का स्वयं का हीलिंग इलाज कर सकें प्रकृति के साथ रह के। ठीक है, इलाज क्यों कर सकते हैं? इस समय हमारे देश की जो आबादी है वो कितनी है? लगभग हाँ 140। इसमें अगर मैं बीमारी की बात करूं तो कितने बीमार हैं? पूरे ही कह लीजिए। पूरे ही कह लीजिए। ऐसी टेक्नोलॉजी और तकनीक का फायदा क्या है जो आपको दर्द और तकलीफ दे दे? हाँ। तो उससे हम कैसे निचे? यानी हमारे देश की संस्कृति थी कि प्रथम सुख निर्मल हो काया, पहला सुख शरीर अगर स्वस्थ है। लाख रुपए का सोफा और करोड़ रुपए की गाड़ी अगर आपके स्पाइन में और घुटने में प्रॉब्लम है तो कोई फायदा नहीं है। तो वो कैसे ठीक कर सकते हैं उसका एक जीता जागता उदाहरण और प्रमाण के साथ में जो हम आपकी ऊर्जा को ठीक कर सकता है वो यहाँ पर हमारी बहन ने बनाया है। बंबू बांस जो बैक्टीरिया, वर्म और वायरस को आपके नजदीक नहीं फड़कने देगा। दूसरा, इसकी कुछ विशेषताएं जो मैंने जाना और समझा। ये जो पूरे का पूरा स्ट्रक्चर, आज लोग कुछ अगर बनाते हैं ना तो किसी न किसी इंजीनियर से नक्शा और वो सारी डिजाइनें, ये आपको कौन से इंजीनियर ने बताया? ठीक है, कोई इंजीनियर नहीं, हमने बस सोच के थोड़ा। अभी जो आपसे मैं चर्चा कर रहा था ना कि यहाँ पर कुछ बांस टेढ़े थे, हाँ, जो जैसा था तो ये आपने एक मुखौटा बना दिया, ऐसा लग रहा है। हाँ जी। ठीक है, तो जो जैसा था। हाँ। अब यहाँ पर जो कामयाबी की मैं बात करता हूं ना मित्रों, वो ये है कि जो चीजें आप खुद से जनरेट करोगे लाइफ में वो टिकेंगी, और अगर आप किसी की नकल करके जनरेट करोगे वो टिकेंगी नहीं। तो ये मैं चाहूंगा कि एक बार इसको पूरा दिखाएंगे, बाहर से, फिर अंदर से भी, और फिर ऊपर से भी। ये 2 मंजिला है। हाँ 2 मंजिला है जी। ये देखिए, और ये जो पूरे का पूरा परिसर है ना, ये
पूरा ही जंगल इलाका है ना ये? हाँ, यहाँ पे लगभग 14,000 से ऊपर पौधे लगे हैं। जी। जंगल बनाया गया है इसको, जी। और कुछ समय में ये बहुत बड़ा मतलब जंगल डेवलप हो जाएगा। थोड़ा ही समय है इस ये बारिश जो के नए सीजन के पौधे बाद। आपने लगवाए हैं हाँ, हाँ, ये इनकी संख्या क्या है? 14,000। जो नए लगे हैं, हाँ हाँ हाँ। ये जगह जगह फिर शिफ्ट होंगे? नहीं, ये पूरे ये जंगल लगा दिए हैं यहाँ पे। इसका कॉन्सेप्ट है मियावाकी करके, एक डॉक्टर मियावाकी हैं, उनके कॉन्सेप्ट पे ये चल रहा है। जी। तो हर तरह के स्पीशीज जो हैं, बड़े पेड़, छोटे पेड़, उससे छोटे पेड़, सब एक साथ एक ही जगह पे मिलजुल के रहना है। ये जो आप बना रहे हैं, इसमें लगने वाला समय लगभग क्या रहा इसका? मुझे थोड़ा सा इसमें समय अंदर 1 साल का लगा, क्योंकि मेरा थोड़ा ट्रैवल बहुत ज्यादा होता है, तो थोड़ा मैं कम रह पाई। ट्रेबल तो होगा क्योंकि आप क्या है? वायु। वायु है। हाँ, तो यहाँ पर देखिए ये भी है। यहाँ आने से जो सबसे अच्छी आपको एक चीज मिलने वाली है, वो बांस की जो लाठी होती है ना, लाठी, हाँ, यानी हाँ। बुढ़ापे का सहारा। हाँ बिल्कुल। और हमारी अगर जिनको स्पाइन की प्रॉब्लम है, और अगर कोई भी बीमार होता है आपका बॉडी पार्ट, चाहे वो लंग्स, लीवर, आंख, नाक, कान, दांत, घुटना, कुछ भी हो, वहां ब्लड नहीं पहुंचता है। करेक्ट। यानी उसको अगर ब्लड नहीं पहुंचेगा तो उसकी एक्टिविटी अच्छी नहीं होगी। तो ब्लड की जो जितनी भी नस और नाड़ियां हैं वो हमारी स्पाइन से। तो बम्बू यानी बांस, और ये मैं खुद हैरान हूं कि पहला घर भारत में मैं देख रहा हूं जो टोटल बांस से बना है। ऐसा हर जगह नहीं है, वो भी जयपुर जैसे महानगर के नजदीक, जयपुर में ही आता है। इस तरह का घर पूरे भारत में नहीं है। पूरे भारत में नहीं है। तो और सबसे ज्यादा बांस के घर और इस तरह के कॉटेज हैं इंडोनेशिया में, और वहाँ के आप कई देशों का भ्रमण भी आपने किया है, तो अधिकांश ऐसे घर कहाँ है, किस देश में? देखने के लिए इंडोनेशिया में है, कुछ थाईलैंड में है, बाली वगैरह में। और बट भारत में इस तरह का स्ट्रक्चर तो नहीं है, तो वो सीखा हमने देख के कि कैसे और नेचर के साथ तो कर सकते पहला फायदा तो इसका ये होगा कि आपके बॉडी के अंदर जो स्टिफनेस है, जिसको बोलते हैं लचीलापन, चला गया, स्टिफनेस आ गई है। तो पहले ही ऐसे आवास में रहने से बॉडी में लचीलापन आता है। लचीलापन जब आता है तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। जब ब्लड का सर्कुलेट बढ़ता है तो बॉडी में जो पार्ट है जिनको खुराक नहीं मिल पा रही थी वो ठीक होते हैं। आपने ये घर बनाया है, लोग घरों में रहें तो औषधि की आवश्यकता नहीं है। और हम इसी बम्बू का, जिनकी स्पाइन या बॉडी के अंदर ज्यादा ब्लॉकेज है या फिर अर्थराइटिस जैसा अकड़ापन हो गया, हम इसी का मुरब्बा यानी बांस का बना के देते हैं। ठीक है, तो उससे हम लोगों को ठीक करते हैं। तो ये कैसा है, आप एक बार इसको देखेंगे तो ये भी आपका बांस का ही है। ये भी हैंडमेड है, और हमने कोशिश यही करी है कि जैसा आप हमेशा कहते हैं प्राण ऊर्जा, तो हमने कोशिश हर चीज से करी है कि हम हाथ से ये सब कार्विंग जो प्राण ऊर्जा आप समझ गए, इलेक्ट्रिक ऊर्जा। ये प्राण को अगर सुरक्षित रखना है तो इसके आसपास सारी चीजें प्राण ऊर्जा की ही होनी चाहिए। हाँ जी, ठीक है। और इसमें और गारे की ईंटें जो बिना थोड़ा हुई है उसी से ये दीवारें बनाई हैं। ये खुद ही ईंटें भी यहीं पे बनाई गई हैं, लेडीज हैं। मेरी पूरी वर्कर, एक चीज बताना चाहूंगी, सब औरतें हैं। तो कम से कम औरत घर का खूंटा भी होती है, तो कुछ काम औरत करते हैं, कुछ काम पुरुष करते हैं। तो ये यहाँ पर ये बनाया है, देखिएगा यहाँ सारी चीजें बैठने की, उठने की, रख रखाव की, गजब गजब, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। कुछ चीज में डिटेलिंग करी हुई है कि कौन किस, हाँ, अगर कोई बनवाना चाहे तो वो किस तरह की डिजाइन चाहता है। हर खिड़की, हर पल्ले की डिजाइन अलग है। आप अगर यहाँ देखोगे तो अलग मिलेगा। दूसरा ये कि इसमें जो वेस्ट मटेरियल था उसको इस्तेमाल किया गया है। ये सारे वेस्टेज है, ये जो बनाया है। हाँ जी, ये सब वेस्टेज है, उसका इस्तेमाल करके बनाया गया है। और बाकी अंदर स्टोन वगैरह का यूज किया है, थोड़ा हाइजीन करने के लिए कहीं कहीं हमने इस तरह के स्लैब यूज किए हैं, वरना सब जगह हमने, इसलिए मैं कह रही हूँ 80% प्लस है। बाकी जो थोड़ा बहुत रह गया है हम आप मिलके कुछ करेंगे। दूसरा यहाँ पर रूम भी है अंदर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, वो थोड़ा सा बैठने के लिए, ये देखिए ये तो जगह है, लिविंग रूम हो गया। और ये है एक मास्टर बेडरूम, इसका थोड़ा सा भी हमारा लास्ट काम चल रहा है। ये है बेडरूम। मुझे अगर डिटेलिंग देखेंगे तो मैं शुरुआत आपको करूंगा कि दरवाजे को थोड़ा फील करके देखें। कैसे कैसे? इसका 1.5 क्विंटल से ज्यादा वजन है इसका।
और ये बम्बू ही है, ये ओनली बम्बू, इसके अंदर और कोई से बना है। ये बेम्बू की कटोरियां हैं सारी की सारी। हाँ वही मैं बता रहा था, आप इसको फील करेंगे हाँ आपको लगेगा। वाह यहाँ पर पूरा ये मार्बल है और ये बेड ये जो बेड है ना ये भी पूरा बांस का ही है। हाँ जी ठीक है, और ये अटैच है। हाँ जी, बेड इसमें बाथ। अभी हमने एक चीज ये करी है, ये सिर्फ हमने ड्राई रूम रखा है। ड्राई रूम का मतलब है कि यहाँ पे सिर्फ कमोड रखा है, नहाने वगैरह की व्यवस्था यहाँ नहीं रखी है। और ये थोड़ा बाहर का सामान है, ये कपड़े वगैरह लटकाने के लिए। मतलब ये चीजें सारी ही बम्बू की है। हाँ जी, सब बैम्बू। चाहे आप कुछ भी करिएगा, कैसे भी जिएगा, लेकिन ये आपको है, बांस से। ये लाठी बांस है हाँ जो वाह वाह बहुत स्ट्रांग है। अच्छा। और ये सिर्फ ड्राई रूम रखा है, नेचुरल वेंटिलेशन है इसका। ये पूरा खुला है यहाँ से। वाह एक पॉज करते चलिए, मैं हमें वीआईपी लोगों को बुलाना है। अब ये देखिए, यहाँ पे भी मैंने अलमारी में भी थोड़ा सा जी प्ले किया है। जैसे ये भी वेस्ट मटेरियल वगैरह से बनाया है। इनको भी सर रखने की जगह, थोड़ी लाइटें लगा दी अंदर की हैंगर वगैरह के लिए। बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ये भी जो है ये बताना चाहूंगी, यस, ये कपड़े यहाँ पर बैम्बू जो हो के रहे हैं, फाइबर बैम्बू का के बनाया वस्त्र हुआ है। किसका? बैम्बू के फाइबर का, बांस का। हाँ जी, ये बांस का कपड़ा है पूरा, बांस के धागे से बना हुआ। हमने भी इसकी रजाई और बेडशीट। ये O2 पार्क माई अड्डा, O2 पार्क में मेरे जितना रहने भी- की जगह। माई अड्डा। हाँ वाह वाह, वाह। ऐसी अनोखी चीजें मिलती हैं दुनिया में, थोड़ा सा एंजल, करके एक तो चीज देख और लो। अगर आप दिखाओगे, काउच और खिड़की। हाँ, ये एक और थोड़ी सी यूनिक चीज है। हाँ जी, इसमें ये खुल जाएगी। खुल जाती है। हाँ हाँ, नीचे से धक्का देंगे। सॉरी ओह ये ये पूरा बाहर से पूरा अब यहाँ पे आप बैठ सकते हैं, यहाँ से ही वो जंगल को एंजॉय कर सकते हैं जब ये थोड़ा सा आगे बढ़ेगा। वाह, और ये आपने आराम से पूरा बैठ के भारतीय लुक देते हुए और आधुनिकता के थोड़ा सा आधुनिक। हाँ, हाँ, पूरा वही मैंने कहा, थोड़ा कॉम्बिनेशन बनाना चाहा। और ये वो चीज है जो मैं अपने लिए करना चाहूंगी, कि मैं चाहूंगी कि मैं थोड़ा सा आराम रहूं। घोंसले में रहना चाहता हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ बैठूं अपना, अगर मुझे हल्दी की चाय भी बहुत पीनी है। अच्छा। अगर यहाँ से जो लोग भी हैं जयपुर, अगर आप आ रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, O2 पार्क, हिंडोनिया गौशाला है, हिंगोनिया गौशाला। हिंगोनिया गौशाला। अब यहाँ से थोड़ा ये। चेंज किया है हमने, पत्थर पे आ गए हम। अब ये भी पत्थर यहाँ के ये अभी लोकल है। पेंट पुराना है कि नया है? ये भी पुराना है, पत्थर है ये भी। पत्थर है ये, सिरामिक कहीं इसमें पर जस्ट हमने अभी हम हाथ से वो कर रहे हैं, तेल और उसकी घिसाई कर रहे हैं, सफाई कर रहे अच्छा, हैं। ये भी अब ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट आपने बताना तो वैसा चाहूंगी, बना दिया, वो सिम ये सिम therapy- दरवाजा जैसा। ये है थेरेपी रूम, जो हम किसी भी कुछ चीज का ट्रीटमेंट अगर देना चाहें, अगर आयुर्वेदा में अगर हम पंचकर्मा करवाना चाहें तो ये इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये पर्टिकुलरली सिर्फ उसके लिए ही है, थेरेपीज के लिए है। और ये एक और यूनिक चीज ऐड करी है, ये है स्टीम रूम। देखिए भाप का कमरा है। अच्छा, वाह 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 वाह। अंदर जाकर थोड़ा देखेंगे तो वैसे भी आप- भाप आ रही होगी। हाँ, अब इसमें है कि आप 5 मिनट, 10 मिनट, 15 भाप से मिनट, स्नान करने का है। जो आपका प्रिस्क्रिप्शन होगा, उतने देर हम बैठ सकते हैं इसमें। बहुत अच्छा। अब ये जो हमने अंतर थोड़ा सा किया है चिकित्सा में, वो अंतर ये किया है कि किस व्यक्तित्व को भाप थेरेपी चाहिए, Requirement, किसको मसाज चाहिए, बिल्कुल। किसको जमीन यानी मिट्टी पट्टी। आज जो चिकित्सा विधाएं जो फेल हो रही हैं, हाँ। उसका कारण ये है कि मिट्टी पट्टी सबको ही करते हैं, बिल्कुल, जी जी। तेल मालिश सबको सब कर लेते सबके हैं। लिए भाप सब चीजें स्नान। नहीं है ना, किसको हाँ, क्या चीज चाहिए, वो यही देना हमारी चिकित्सा के अंदर मुख्य जो स्तंभ है वो ये है कि किसको क्या चीज़ देना है। तो इसलिए ये इन सब चीजों की व्यवस्था है हाँ। कि यहाँ जिसकी जरूरत है वो उसको यहाँ दिया हाँ। जाए, जिसकी यहाँ जरूरत है उसको यहाँ दिया। अब ये आजकल हम एक चल गया ना कि चलो ये तेल मालिश सबके लिए अच्छी है, सब करो। हाँ, सब कर लो। लेकिन वायु वाले को, यानी जैसे आप हैं, हमें अगर करेंगे, कर सकते, हाँ। इनको तेल मालिश अगर आप करेंगे तो अच्छा है। अच्छा है। अब जैसे जिसका जल है
तो जल वाले को अगर हम जल के संरक्षण में लेके जाएंगे, वो अब जैसे यहाँ पर जो है ना ये आकाश है, हाँ तो ये थेरेपी इनको सूट नहीं करेगी, ओके जिनका भी आकाश तत्व है, तो ये थोड़ा सा आगे हम ऐड करेंगे। Correct. लेकिन अभी हमारा जो मुख्य उद्देश्य है मित्रों वो ये है कि यहाँ पर मैं हूँ अंजलि दीदी के साथ में और दूसरे हैं हमारे साथ में डॉक्टर बलराम के साथ। डॉक्टर बलराम जी। तो इनका ये पूरा ब्रेन यहाँ पर लगाया है। आइए यहाँ पे एक और देखिए, ये हमने कोशिश करी है थोड़ा और नेचुरल रखने की। अभी यहाँ पे सारे हमारे ग्रीनरीज आने वाली है, पूरे बेलें वगैरह हमने रेडी कर ली हैं पूरी हरियाली रहेगी। और जब बाहर से तो ये छोटा छोटा सा लग रहा था, आइए अंदर आके ये अब ये है एक नेचुरल झरना बनाने की कोशिश करी है। एक ये आपको वेस्टर्न लुक दे दिया है कि किसी को इसमें अगर शावर में नहाना है, दूसरा है ये नेचुरल झरना, इसको ऑन करेंगे तो आप यहाँ पे बैठे शावर में नहीं नहलाएंगे तो आप झरने में नहा सकते हैं बैठ के। तो एक ये भी एक्सपीरियंस है। आखिर में जिस मानसिकता के साथ में हम गुलाम हो गए और गुलामी जल्दी जाती नहीं है, तो वो धन्यवाद आपको कि आपने दोनों सुविधाएं की हैं, लेकिन अंततः मुझे उधर नहीं लेके तो इधर ही आना है। झरने में हाँ कोई देखता है कि क्या शावर है तो भैया है, हाँ वो भी है, वो भी है। ये देखिए ये गेट जो है ना पूरे का पूरा देखो, हाँ वाह, और इसमें हैंडल क्वालिटी भी एकदम हर एक चीज में बहुत बहुत प्रॉपर है। हाँ एंजल ने पूरा 1 साल दिया है इस पे। ये गोबर का लीपन मिट्टी है, है हाँ ये। गोबर मिट्टी का गोबर लीपन है। पत्थर हाँ और ये रात में अगर आप गुरुजी एक बार विजिट करेंगे तो इसका लुक बिल्कुल आपको लगेगा आप किसी दूसरे उसमें है। नया पेंट हुआ है क्या याद? हाँ नहीं आप चल चल सकते हैं, सकते हैं हाँ ना हाँ हाँ कोई नहीं। हाँ। ये एक छोटा सा पूल बनाने की कोशिश है, थोड़ा इसमें भी बबल्स वगैरह थोड़ा रिलैक्स करने के लिए अगर किसी को है तो इसमें कर अभी सकते देखिए बाहर कितनी तेज धूप है और यहाँ यहाँ इतना कितना ठंडा है। अच्छा ये एक और छोटा फाउंटेन है, तो जब ये चलेगा तो यहाँ से भी झरना आएगा और आप इसमें बैठ के परिवार या जो भी जैसे बाहर है, से तो ये लग रहा है एक छोटा सा कुछ बना रखा है, लेकिन अंदर आकर के तो ये आपको मैं एक और चीज दिखाना चाहूंगी। आपका जो थर्ड चीज आपने बोला था, ये देखिए मिट्टी, ये झूला भी है यहाँ। ये आओ बैठो दीदी, देखिए आ जाओ। मैं ही बैठती हूँ आपके साथ में। ये देखिए ये मतलब यहाँ ये पार्क भी, ये नहाने का भी है, हाँ। देखने का भी है, और यहाँ जो आपका मन करे वैसा आप जैसे करिएगा। करें। वहाँ पे धूप लेने के लिए भी स्थान है। एक और हमने कुर्सी बना रखी है, वो थोड़ा भी बाहर साफ करने के लिए ले गए ये लोग। जी जी जी। वो जो एरिया दिख रहा है आपको गुरुजी, वो है मड बाथ का। वहाँ पे मिट्टी अजीब पागलपन, धन्यवाद आपको, स्वस्थ रखे, प्रकृति मस्त रखे। काश आप पानी से नहा सकते हो, हाँ काश ऐसे ही गोमूत्र से नहा सकते हो, हाँ दूध से नहा सकते हो। सारी व्यवस्था है। वो आपकी श्रद्धा है कि अगर आपको दूध से नहाना है तो हम यहाँ दूध भी लगा। अगर अर्थ का, आप अगर अपने धन का प्रकृति के लिए सही में प्रयोग कर रहे हैं तो मरने के बाद लोग आपकी पूजा करेंगे और जीते जी भी करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो जिन लोगों ने इकट्ठा कर लिया ना गड्डियां, वो करोगे क्या, उसको खाओगे तो नहीं। बिल्कुल। कुछ ऐसा आप भी प्रेरणा लो। तो और ये देखो, ये बनाया है, ये भी पत्थर का बनाया है, बट इसमें होगा पूरा मड। ये पूरा मड बाथ थेरेपी। मड बाथ थेरेपी के लिए ये रखा है। तो उसमें अच्छा चिकित्सा जैसा पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट आपका पहले से yes, था। yes, अच्छा बन लिया तो हमें बुलाया। अरे नहीं नहीं अच्छा एक है वो ट्रांसपोर्ट नगर पे रुकी हुई है, यहाँ है कि जी। तो ये पूरा पहाड़ डेवलप हो रहा है हरियाली के लिए और बड़ा नेचुरल झरना। और जहाँ मैं हूँ यहाँ पर कमल और इस तरह की सारी चीजें आएगी। अभी इसमें पानी और आएगा। और आएगा, अभी पूरा आएगा, अभी तो बस चल रहा है। झरना पूरा चलने वाला है। जी 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 ऊपर आप जी देख रहे हो तो ये घोंसला है। जी। आप बाहर से इसको देखेंगे अगर सामने से, हाँ बिल्कुल है, बाहर से तो ऐसा लग रहा है। ये घोंसला बनाया है। ऊपर जो है आप अगर आप नजर डालेंगे तो घोंसला है। ये देखिए वाह। और ये सारी नेचुरल चीजें हैं, हमने किसी को छेड़ा नहीं। ये पहाड़ ऐसा ही था हाँ वैसा ही, और वैसा ही बारिश होना में काफी चाहिए। मिट्टी बह गई तो जो थोड़ा सा मित्रों अभी जल्दी में हूँ, काफी लोग उधर शहर में भी बैठ कर कार्यक्रम करेंगे। एक नजर डालते हैं थोड़ा सा। जी आई। आओ चलिए, अरे चलो चलो, आप बड़े बूढ़ों को आगे रखा जाता है। ये पूरा बाम्बू टाइल्स हमारे यहीं पर बना है। ये जिस तरह पाँव रख रहे हैं इसको जी, बाम्बू जी। टाइल्स कहते हैं। इसकी जो छत बनाई है पूरा यहीं पर बना है।
इसी जगह पर बनाए, कहीं और बनाकर लाए हैं ऐसा नहीं, हाथों से यही कारीगरी करी। इसमें जो कॉलम्स है नहीं, नो, मुख्य विशेषता तो यही है कि ये टोटल हैंडमेड है। ये देखो नजारा कितना अच्छा है। हरीश, 9 बैम्बूज। देखिए घर भी है और मंदिर भी है, चिकित्सालय भी है, औषधालय भी है। हाँ जी, ये हमारी पाठशाला की जगह है एक्चुअली ये पूरी, हम्म। क्योंकि काफी किसान हमसे जुड़े हुए हैं, जी जी जी। तो ये हमने जगह बनाई है बेसिकली पाठशाला के ऐसा लिए। सपने में तो देखते हैं, लेकिन हकीकत जयपुर में है। और जहाँ है वहाँ ये सारी चीजें संभव है। इसके ऊपर में जो है वो फिर स्ट्रक्चर ऊपर है। इसके ऊपर अब हमने छत डाली है, तो ये बैम्बू की ही है। अच्छा वो जो घास की घास आधा एक पोर्शन घास है, वो घोंसला दिखाने के लिए हमने उसको घास का लुक दिया, और यहाँ पूरा बैम्बू ही है। वो है हीट रोकने के लिए घास। बिल्कुल। ये ऑफिस एरिया है। ऑफिस एरिया हो गया। थोड़ा रिलैक्सिंग के लिए वो भी बैम्बू का ही है काउच। यहाँ तो 4 दिन का टाइम लेके आते, तब समझ बिल्कुल, पाते इस बिल्कुल। घोंसले को क्या क्या है इसमें। बैठिए, इसमें बैठ के आप देखिए। चलिए अभी ऐसी एक कोशिश करिएगा बहन कि यहाँ पर ऐसी व्यवस्था कुछ करो हाँ। कि एक साथ में 10-50 लोग रह सकें। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। ठीक है, क्योंकि ये जब चीजें लोगों को पता लग रही हैं तो लोग आएंगे। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा और ध्यान चीजें रखें। और अगर दिखाएंगे एंजल जी। तो हाँ, ये भी ये वेस्टेज से डेवलप किया है। ये भी सूरज के उसमें दिया हुआ है। सूरज जो है वो पृथ्वी पे पड़ रही है, तो उसका एक लुक दिया है। नीचे पत्थर भी हैं, तो और सामने बैम्बू पेंटिंग। और ये है अगेन वेस्ट से बनाया हुआ बैम्बू पेंटिंग। वाह वाह, बहुत पेंटिंग अच्छा है। तो आप कलर से बना सकते हो, पर ये एंजल के हाथों की बांस की पेंटिंग है। चलिए और ये भी बैम्बू है, ये पूरा बांस है, ये लकड़ी नहीं है। इसको उस बनाने हिसाब वालों से- को भी बहुत धन्यवाद है, और हाँ। उससे भी बड़ा धन्यवाद है कि आइडिया आ गया। सारे संसाधन तो सबके पास हैं, लेकिन संस्कृति के आइडिया हाँ। किसी के पास नहीं है। ये एक छोटा सा बेडरूम है। रात यहाँ को पे। तो यहाँ बहुत और अच्छा लगता होगा ना, इस बिल्कुल, घोंसले में जो बहुत, जगह जगह थोड़ी थोड़ी सी लाइटिंग है। लाइटें हैं ये पूरी, ये तो इसी से बहुत रोशनी हो जाती है। ऊपर के जो ये फूल हैं, पत्तियां, ये एक, और ये तुलसी के लिए हमने जगह प्लान करी है, ये वाली। तुलसी के लिए। हाँ, सेंटर ऑफ द हाउस है। वाह वाह, इसको देखते हुए मैं तो नहीं थक रहा हूँ, बाकी के लोग बाकी जाने। मतलब एकदम बहुत बहुत अच्छा, सुंदर। ये भी एक छोटा सा बेडरूम है, बेसिकली रेस्ट रूम कह लीजिए, या लोग कुछ यहाँ पे आते हैं एक्टिविटी के लिए, तो एक छोटा सा रेस्ट रूम यहाँ पे भी है। ये भी खिड़की ऐसे गोल घूम के ही खुलती है। इसमें एक यूनिक चीज ये दिखाना चाहूंगी, देखिए कर्टन रॉड का कैसे बनाया हमने, बैल के शेप में कर्टन होल्डर। वाह वाह वाह, और ये कर्टन होल्डर सारे एंजल ने अपने हाथों से लगाए हैं। पूरे घर में जितने कर्टन होल्डर है। बहुत बहुत अच्छा आइडिया है, बहुत अच्छा। यहाँ का है। ये भी अब आप सीधे आपको पानी का व्यू, बाहर के पौधों का व्यू। बहुत अच्छा है। तो जो लोग भी जयपुर आ रही है ना, तो एक बार यहाँ विजिट करके जरूर जाएं। और बहुत ही जल्दी पंचतत्व चिकित्सा का यहाँ पर एक प्रारूप खड़ा करने वाले हैं। हाँ। तो यहाँ एक साथ में आप बहुत सारी चीजों को ले सकते हैं। जी। अभी थोड़ा सा प्लान कुछ कर रहे हैं ना चिकित्सा उसका शिविर का यहीं, हाँ तो जी। वो शहर में ना करके यहाँ पे कर सकते हैं यही हम, कर बिल्कुल, लेते हैं, तो वो अच्छा है। कम से कम घंटे 2 घंटे ये 4 आपका घंटे यहाँ पूरा आएंगे ना। एरिया, बिल्कुल। उनको एक नई चीज देखने को, सीखने को भी मिलेगी। बिल्कुल, अभी और- जयपुर वासियों को भी बहुत ज्यादा इसके बारे में जानकारी है नहीं। नहीं, हमने हाँ। शुरुआत करी नहीं है। और मैं आपको एक चीज बतला दूं कि जब इसकी बात जा रही है बाहर, तो राजस्थान के डिप्टी सीएम जो टूरिज्म मिनिस्टर है, वो खुद यहाँ इसको देखने के लिए आने वाले हैं 13 तारीख को। चलिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा और एक्चुअली ये मुझे ऐसा लगता है कि जो राजस्थान का जो क्लाइमेट है ना, बहुत हार्श है, कि बहुत गर्म है, बहुत सर्दी है। और नहीं, यहाँ तो नहीं लग रही है। वही मैं इतने कह रही हूँ। टेम्परेचर के अंदर अब अंदर हमने आकर जानबूझ के इस ऐसे क्लाइमेट हमने में बना बनाया। रखा है। हाँ, अभी होता क्या है कि हर देश काल परिस्थिति के अनुसार से वेशभूषा और भोजन चेंज हो गया है। आज हमने क्या किया कि पूरे देश में कहीं पर घर हमारे मंदिर शेप में है, हाँ। कहीं पर हमारे वी शेप में है, कहीं पर कैसे थे, लेकिन पूरे देश के अंदर एक से तो नहीं थे। तो आप जिस देश में रह रहे हो उसके अकॉर्डिंग अगर आपका आवास है, हाँ। तो प्रकृति का प्रकोप आप पर नहीं होगा। आज हमने क्या किया कि प्लेन छत पूरे देश में ही डलवा दें। उसका दुष्प्रभाव है कि वहां पर आपको गर्मी या सर्दी ज्यादा लग रही है। अब हम ये दिखा सकते हैं वर्ल्ड को कि भाई इतने हार्श क्लाइमेट में भी ये स्ट्रक्चर बिल्कुल सॉलिड, ठंडा, मतलब अभी इतनी गर्मी है बाहर। हाँ बिल्कुल। और यहाँ
38-40 है। और अंदर कितना कंफर्टेबल है, फैन भी नहीं ऑन किया फैन हमने। भी ऑन भी हाँ। नहीं है, फिर भी ये और अच्छा लग रहा है। वेंटिलेटेड है, हर जगह से एरिएशन है। और जहाँ ठीक है, प्राइवेसी बहुत चाहिए बहुत वहाँ अच्छा लगा। privacy, हाँ आप जी। दोनों लोगों को प्रकृति हमेशा बहुत स्वस्थ मस्त हो रहा है, इस तरह सामर्थ्य बनाए Thank कि ऐसे आप हजारों खड़े करो देश के अंदर। थैंक यू। और जो लोग भी खास करके सामर्थ्य रख रहे हैं, हाँ जिनके पास लोग कहते हैं कि क्या करें, टाइम Time नहीं नहीं है, हाँ। जो पैसा आप कमा रहे हो ना, उसका करोगे क्या? उस पैसे को अगर घुटने पर और कमर पर और लंग्स पर रखोगे तो वो ठीक नहीं हो सकता है। अगर उसको ठीक करना है तो ऐसे हट में घर में आना ही पड़ेगा, या तो राजी से आ जाओ या फिर बीमारियां ले आएगी। बीमारी से आ जाओ। लोग राजी से करना शुरू कर दे, मजबूरी में नहीं। और मजबूरी में इस समय अगर आप मंदिर में भी जाओगे ना तो भगवान नहीं कृपा, सुनेंगे। खुशी से जाओ। मेरा ये धर्म है। तो भारत की जो नैतिकता और जो संस्कृति और सभ्यता थी, उसके लिए आपको इधर आना ही पड़ेगा। ये पूरा परिवेश आप देखेंगे ना तो ये पूरा जंगल एरिया है, इसके आसपास पूरे पेड़ पौधे ही आपको दिखाई दे रहे हैं। तो कोशिश करिए मित्रों, ऐसा सामर्थ्य अगर है तो आप स्वयं से बनाओ, नहीं सामर्थ्य है तो कभी महीने 2 महीने में ऐसी जगहों को खोजो और यहाँ पर कम से कम एक दिन तो आकर के अपनी बॉडी को डिटॉक्स करिएगा। हाँ। तो जितना संभव हो। अभी मैं पुनः आपको बता दूं, हम हैं अभी राजस्थान के जयपुर शहर में। कौन सी गौशाला है ये? हिंगोनिया गौशाला। हिंगोनिया गौशाला। चूंकि ये बहुत बड़ा एरिया है, इसमें O2 पार्क है, O2 पार्क करके है। तो अगर आप यहाँ सर्च करेंगे, आएंगे तो यहाँ पर आप आ सकते हैं। ये है यहाँ का एड्रेस। प्रणाम। थैंक यू।